हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव वे पिक्सल। आज हमारी जावा स्क्रिप्ट की फोर्थ क्लास है। पिछली क्लास में अपन स्ट्रिंग देख रहे थे, तो आज भी जो पिछले टॉपिक बचे हुए थे वो टॉपिक अपन इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। जैसे सब स्ट्रिंग कई तरह की होती है, तो वो टॉपिक अपन इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग के जो एग्जाम्पल्स फॉर्मूलाज होते हैं वो इस क्लास में देखेंगे अपन। और इसके बाद में इसी क्लास में अपन नंबर स्टार्ट करेंगे। जैसे स्ट्रिंग होता है तो वैसे ही नंबर जो क्या होते हैं वो आज इस क्लास में देखने वाले हैं। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो एक बार आई बटन में प्रेस करके वो क्लास पिछली वाली जरूर देखें। थैंक यू। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। देखो, कल हम लोग स्ट्रिंग देख रहे थे, राइट। स्ट्रिंग में हमने क्या कुछ देख लिया था। ये सारी चीजें देख ली थी, कॉनकेट और ट्रिम करना, स्लाइस। इसमें देखते हैं प्रैक्टिस वाले, इसमें फाइल में हम अपना काम कर रहे थे, प्रैक्टिस करके देख रहे थे। तो देखो, ये सब स्ट्रिंग और स्लाइस, ये सारी चीजें हम देख चुके थे, स्प्लिट तक देख। इसके तो देखो, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, ये मेथड जो है सेम इस तरह से वर्क करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि रिप्लेस में हमको दो चीजें पास करनी होती है। एक तो सर्च वैल्यू का मीन्स है कि आप किस चीज को रिप्लेस करना चाहते हो, और दूसरा इसमें न्यू वैल्यू पास करनी होती है। न्यू वैल्यू क्या होती है कि जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हो, समझ गए ना, किसको आप रिप्लेस करना चाहते हो और किस वैल्यू से आप रिप्लेस करना चाहते हो, वो चीजें। तो मैंने यहाँ पे वही लिख रखा है कि रिप्लेस द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द सर्च वैल्यू विद द न्यू वैल्यू। ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको इसको किस तरह से करते हैं। हमारा ये देखो, हमारा ये वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है मैंने str नाम से। तो हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, उसके बाद str रिप्लेस, ये देखो रिप्लेस चीजें ये, एक तो सर्च वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे है हेलो वर्ल्ड। सपोज कि मान लो कि मैं इस हेलो में ना, इस वर्ल्ड को मैंने मान लो वर्ल्ड को चेंज करना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो हम पहले यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो हमने मान लो इसमें WRLD इसको डाल दिया। दूसरा दूसरा क्या पास करना पड़ेगा, या तो रिजेक्ट आप एक्सप्रेशन पास कर सकते हो, या फिर कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो कि जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हो। तो दूसरा मैंने क्या डाल दिया, मैंने मान लो डाल दिया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ना इस वर्ल्ड, जो हमने यहाँ पे str में जो ये वर्ल्ड है ना, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किससे, जावास्क्रिप्ट से, और इसको कंसोल कराना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, टर्मिनल को क्लियर किया और यहाँ पे हमारी फाइल का नाम क्या है, प्रैक्टिस करके रन किया। तो देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हेलो और जावास्क्रिप्ट आ गया, जबकि हमारा str क्या था, str था हमारा हेलो वर्ल्ड। हमने वर्ल्ड को रिप्लेस किससे कर दिया यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट से। तो एग्जैक्टली ये इस तरह से काम करता है। आप सोचो कि अगर ऐसा ये जो वर्ल्ड है इस स्ट्रिंग में और भी मल्टीपल जगह पे कहीं पे आ रहा होता, तो अगर हमको वो चीज अगर रिप्लेस करनी होती तो हम क्या करते, रिप्लेस की जगह पे रिप्लेस ऑल यूज करते। बस इतना सा अंतर। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज को, यहाँ कैसे रिप्लेस ऑल यूज होगा, ये वाली चीज सेम है वैसे। अब देखो दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, टेम्पलेट लिटरल, जो कि इस टाइम पे मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। स्ट्रिंग को टेम्पलेट लिटरल के थ्रू डिक्लेयर करने का ये तरीका बहुत ही अच्छा और एकदम डिस्क्रिप्टिव वे होता है। इसके अंदर आप स्ट्रिंग तो पास कर ही सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर आप कोई वेरिएबल भी डाल सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ स्ट्रिंग लिटरल ये कैसे वर्क करता है, क्या है क्या नहीं। बस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, इसके आगे ये इसी के कुछ टाइप्स दे रखे हैं कि यहाँ कैसे कैसे इसको डिक्लेयर करना है, क्या क्या करना है। उन पे इतना फोकस अभी नहीं करते, अभी के लिए हम स्ट्रिंग लिटरल से समझते हैं।
देखो टेम्पलेट रेडी, इसको कमेंट कर दिया हमने और ऊपर इसको भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे एक कमेंट डालते हैं, चलो कमेंट छोड़ो। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लो हमसे कर दिया अगर स्ट्रिंग लिटरल को हम ये बैक टिक से डिनोट करते हैं, जो ये इस कैप के नीचे एक की होती है, जो की बैक टिक लगा के इसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई स्ट्रिंग या कुछ भी सही आप देखो इसमें कोई प्राइस की बात नहीं है कि सिंपल ये स्ट्रिंग आएगी जावा स्क्रिप्ट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई इसमें और नॉर्मल स्ट्रिंग डिक्लेयर करने में इस टेम्पलेट लेटरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पैकेट में डिफाइन की हुई है। इसके बहुत सारे फायदे मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में। अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि इसका क्या फायदा है कि ऐसे तो हम वैसे भी यूज कर सकते थे, सिंपल आ जाता अगर इसको डबल कोट या सिंगल कोट में लिख लेते तब। अब सपोज कि अगर इसके अंदर कोई आपको डायनेमिक कोई चीज पास करनी रहती, ठीक है, कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट मैं मान लिया कि यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है। देखो कैसे, इस तरह से हमने किया कॉन्स्ट मतलब लैंग्वेज, आप ऐसे समझिए या हम पूरा ही लिखते हैं लैंग्वेज इक्वल टू, मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट। हम चाहे तो अब ये देखो स्ट्रिंग लिटरल यूज करने का ये फायदा होता है कि हम चाहे तो यहाँ पे इस वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम सिंगल कोट या डबल कोट वाली स्ट्रिंग में कभी नहीं यूज कर सकते थे। और ये हमारे पास ऐसा यूज केस कई बार आता है, कई बार इसलिए ऐसे आता है, सपोज कि मान लो कि आपको कोई ऐसा सेंटेंस, ऐसा कोई स्ट्रिंग ऐसी कोई दिखानी है जैसे कि करंट टाइम इज, इस तरह से कुछ दिखाना है करंट टाइम इज, और इसके बाद आपको टाइम दिखाना है करंट टाइम कितना हो रखा है। तो उसके लिए क्या यूज करोगे, करंट टाइम तो चेंज होता रहेगा बार बार, तो उसके लिए आप स्ट्रिंग इस तरह से लिख के आप फिर उसको यूज करोगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेशन वगैरह करना पड़ेगा, तो वो एक उतना अच्छा तरीका नहीं है। हम यहाँ पे कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। देखो मिसाल लगा के और इस तरह से कर्ली से इसके अंदर डॉलर और ये कर्ली, इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हो। ये देखो लैंग्वेज सजेशन में भी आ रहा है, सेव करोगे तो सेम एग्जैक्टली हमारा वैसे ही वर्क करेगा। जावा स्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, समझ रहे हो ये लैंग्वेज कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। इस जावा स्क्रिप्ट की जगह पे हमने मान लो कुछ भी कर दिया, या पे मैंने मान लो कर दिया हिंदी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, हिंदी इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो बस बताने का मतलब ये था कि बस सॉरी, इसमें टेम्पलेट लिटरल में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, ये बात। जैसे और मैं आपको दिखाऊंगा अगर, तो मैंने इस तरह से ऐसे कुछ लिखा, यहाँ पे भी डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं console.log। अगर हमने लिखा करंट, अब हम यहाँ पे करंट टाइम अगर प्रिंट कराना चाहें, डेट टाइम जो भी, तो हम कैसे करा सकते हैं। हालांकि अभी हमने डेट आपको जब मैंने बताया था करंट डेट वगैरह का, उसमें जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था आई,
बट मैं अभी आपको इसमें देखो करके दिखा रहा हूँ कैसे आप ऐसी चीजें कैसे यूज कर सकते हो। मैंने ये कर्ली ब्रेसेस लगा लिया यहाँ पे डॉलर लगाने के बाद। अब यहाँ पे हम डेट को यूज कर सकते हैं, डेट डॉट नाउ, डेट डॉट नाउ क्या आता है, करंट डेट इज, अच्छा नेटिव, एक मिनट यहाँ पे आई थिंक रिटर्न से नंबर ऑफ मिलियंस जनवरी, हाँ ठीक है, यूनिवर्सल है ना, डेट डॉट नाउ, नाउ फंक्शन है तो सबमिशन को कॉल करना पड़ेगा। अब देखो करते हैं, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, हमको किस तरह से देगा, ये टाइम है हमारा, ये टाइम है मिली सेकेंड्स में, और ये कब से लिया है इसने टाइम, ये 1 जनवरी 1900, देखो ये जनवरी 1 1970, समझ लेना। हमारा जो ये टाइम स्टार्ट हो रहा है ना, जो टाइम अभी जो भी हुआ है, तो ये मिली सेकेंड में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये ध्यान रखना कि 1 जनवरी 1970 से कन्वर्ट टाइम लिया जाता है, ठीक है ना, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम जोन से, यूटीसी। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे सजेशन में भी मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो शायद इसके पास और भी मेथड होते हैं, जैसे कि डॉट टू लोकल स्ट्रिंग वगैरह, ये तो अलग चीजें हैं। लोकल स्ट्रिंग में करके देखते हैं, हाँ ये यहाँ पे नहीं काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए डॉट टू लोकल डेट उस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लो, ये जो डेट डॉट नाउ जो है ना, ये हमको इस तरह से रिटर्न करता है। तो इस तरह से इस टेम्पलेट लेटरल को यूज करने का ये फायदा है कि इसके अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं और उसमें हम कोई भी वैल्यू दिखा सकते हैं, इतनी सी बात है इसकी, ठीक है। तो स्ट्रिंग का ये टेम्पलेट स्ट्रिंग में ये था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन, ये क्या होता है, रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट्स का मतलब कि हम कुछ पैटर्न इसमें पास करते हैं कि हमको किस टाइप से स्ट्रिंग सर्च करना है, ये सर्चिंग वगैरह में जाकर या रिप्लेस करने के टाइम पे यूज होता है। ये देखो स्ट्रिंग कैन बी मैच्ड, सर्च्ड और रिप्लेस्ड यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। सर्चिंग या कह सकते हो कि रिप्लेस करने के टाइम पे हम इसको यूज करते हैं, इस तरह से इसको किया जाता है। करके दिखाता हूँ, तो बहुत काम की चीज है। जब भी आप कोई कोड लिखेंगे, कई जगह पे आपको रिजेक्ट्स यूज करनी पड़ सकती है। देखो थोड़ा सा समझाते हैं। देखो ये देखो स्ट्रिंग एक लिखी हुई है नॉर्मल सी, द रेन इज स्पैन स्टेमली इन द प्लान, एक सिंपल सी एकदम से लिख दी है, ऐसे कोई भी आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, str.match, ठीक है ना, str.match, मैच ये क्या फंक्शन है, ये क्या करेगा, मैचेज ए स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट दैट सपोर्ट बीइंग मैच्ड अगेन। मतलब इसमें हमने जो रिजेक्ट्स पास, रिजेक्ट्स क्या है, रिजेक्ट्स हमारा ये है, रिजेक्ट्स के अंदर जो मैंने पास किया हुआ ये क्या, स्लैश और ये AIN, स्लैश और ये जी। तो ये क्या करेगा, ये हमारा इसमें देखेगा कि AIN इसको जहां जहां मिल रहा है वो सारे रिजल्ट हमको ये दे देगा। आगे देखो कैसे दिखाता हूँ, ये अपने आप में एक काफी बड़ी चीज है, इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ा जा सकता है। देखो ये देखो एरे के अंदर AIN जहां जहां इसको मिला उतने उतने रिजल्ट इसमें एरे में रिटर्न किए। तो ध्यान रखना आपको इसमें मेन चीज याद रखने की ये है कि जो जावास्क्रिप्ट का मैच फंक्शन है वो रिटर्न क्या करता है। तो ध्यान रखना इस तरह से एरे रिटर्न करता है जो भी उसको मैच मिलती है। जैसे देखो एक तो AIN कहाँ पे, ये देखो रैन में मिला हुआ है एक AIN, एक स्पैन में AIN मिला हुआ है, तो 2 हो गए ना। और एक ये देखो मैनली में AIN मिला हुआ है, तो ये 3 हो गए। और एक ये प्लेन में AIN मिला हुआ है, तो ये इस वजह से ये चारों AIN इसलिए रिटर्न किए, जो भी इसको इस रिजेक्ट से मैच करते हैं वो चीज। तो इस तरह से
स्केप करेक्टर क्या होता है, जो हम ये बैक टिक लगाते हैं ना, बैक टिक नहीं, ये जो बैकस्लैश, ये कैरेक्टर को स्केप करने के लिए यूज करते हैं। मतलब कैसे, मुझे देखते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग कैन बी स्केप्ड यूजिंग द बैकस्लैश टू रिप्रेजेंट न्यू लाइंस। ध्यान रखना, न्यू लाइंस के लिए स्लैश एन लिखते हैं ना, तो ये स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन के लिए अगर कोई स्ट्रिंग में हमने बैकस्लैश एन लगा दिया तो न्यू लाइन में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये हमेशा टेम्पलेट लेटर में यूज कर सकते हो आप, तो ये फायदा होता है टेम्पलेट लेटर को यूज करने का। अगर आपने बैकस्लैश टी लगा दिया तो ये टैब जितना स्पेस छोड़ देगा वहां पे, तो ये बात होती है। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसी में करके दिखाता हूँ जो हमने इससे पहले, चलो ठीक है, हमने ये कमेंट कर रखा है, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे बैक टिक यूज करता हूँ क्योंकि टेम्पलेट लेटरल में ही हम स्लैश एन वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी रैंडम सा कोई भी लाइन लिख रहा हूँ, जैसे मान लो इस तरह से अच्छा, ये मत दे, इस पे मत जाना चाहता कि भाई क्या ले रहे हो, बस समझना कि मैं अब देखो, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं, बैक टिक। ठीक है, बैक टिक के साथ में, बैक टिक तो मतलब टेम्पलेट लेटर के लिए, लेकिन क्या बैकस्लैश। तो हमने यहाँ पे बैकस्लैश यूज किया और यहाँ पे एन लिख दिया। देखो क्या करेगा ये बैकस्लैश, और इसी में कुछ और आगे लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, सेव किया, कंसोल लॉक करने का ट्राई करता हूँ। देखो क्या प्रिंट होगा, जावास्क्रिप्ट इज ए वेरी गुड लैंग्वेज। और देखो फिर उसके बाद नई लाइन में आया ये, और ये बीच में स्पेस क्यों आ गया यहाँ पे, ये स्पेस आ गया इसलिए कि इसके बाद स्पेस आ गया कि स्लैश एन के बाद हमने यहाँ पे स्पेस दिया, फिर सो लिखा, तो स्लैश एन से तो क्या हुआ, ये न्यू लाइन में आ गया। अब चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको डाल सकते हैं इस तरह से, और इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन ये इतना स्केप, इसको स्केप कर देगा, स्केप मतलब स्किप जैसे होता है ना, वो वाली चीज, ये इसको स्किप कर देगा और न्यू लाइन ले आएगा, स्किप करके न्यू लाइन ले आएगा। इसको अगर सपोज देखो, अगर आप यहाँ पे स्केप लगा देते हो ना, तो देखो ये क्या करेगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ लर्निंग, इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये एल को समझता ही नहीं है। अगर यहाँ पे आप टी डाल देते ना, टी लिख देते, तो ये एक टैब पेज दे देता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आया, देखो वो तो लाइन सेम आई, जावास्क्रिप्ट गुड लैंग्वेज, इसके बाद सो आई, ये एन, अच्छा इसमें मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है इसलिए ये एन आ गया, आई एन लर्निंग जावास्क्रिप्ट। आ गया होगा आपको कि स्लैश एन क्या करता है, वेक्टर है। और इसको पता है मेनली इसलिए और यूज करते हैं, आप ऐसा सोचो, आप ऐसे सोचो कि आपको ना किसी स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग है नॉर्मल, इस स्ट्रिंग में कहीं पे आपको कोई शब्द इस तरह से लिखना है, जैसे कि मान लो कि ये आपको ये वाला जावा स्क्रिप्ट जो है, या ये लर्निंग जो है, आपको ये इस तरह से, अगर मान लो इस तरह से लिखना है, समझ रहे हो, डबल कोट्स में, तो क्या ये ऐसे लिख सकते हैं, डबल कोट में अगर इसको डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर डबल कोट में ही आपको ये लिख के दें, तो ऐसा
लेकिन इसमें देखो पॉसिबल है, ये देखो इसमें है। अगर आप इसको इस तरह से करता होता तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं था कि लर्निंग में आप ये डबल कोट लगा लेते, क्योंकि ये देखो एरर देता है। आप ये कहेगा कि भाई यहाँ से स्ट्रिंग मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया, लेकिन ये बीच में ये क्या है, बीच में भी आपने डबल कोट लगा दिया। सो ओके, तो ऐसी चीजें भी होती हैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग को कंपेयर कराने के लिए ये देखो इस तरह से आप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं कि भाई कैसी ग्रेटर देन या नॉट ग्रेटर देन, इस तरह से। इम्यूटेबिलिटी मैंने पढ़ा दिया था आपको। स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन परफॉर्मेंस, ये चीजें आप पढ़ लें है ना, इसमें कॉन्केट वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोई वाली बात नहीं, बस ऐसे ही मैंने इस वजह से डाल दिया कि आप पढ़ लो थोड़ा, तो इंटरव्यू वगैरह का अगर कुछ ऐसा कुछ कोई पूछा जाता तो आप बता सकते हैं। हालांकि इसकी ऐसी कोई खास यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था इम्यूटेबिलिटी की, ये इम्यूटेबल होती है। अच्छा, ये हो गया हमारा इतना स्ट्रिंग के लिए इनफ। इसके बाद इसमें जो फंक्शंस वगैरह, इसके जो कहने का मतलब मेरा है कि इसमें बाकी मैंने इसमें देखो मोस्टली फंक्शंस तो आपको बता ही दिए। मैंने आपको कल कंसोल में, ब्राउजर कंसोल में भी करके दिखाया था कि कैसी चीजें वर्क करती हैं, वो सारी मोस्टली जो यूज होते हैं वो वाले मेथड्स बता दिए। इसके बाद में इसमें लूप वगैरह कैसे क्या होता है वो हम जब कंट्रोल फ्लो कंट्रोल अपना फ्लो वगैरह इसमें पढ़ेंगे, वो तब वो सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अभी के लिए स्ट्रिंग के जो मेथड थे जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसी चीजें ये वर्क करती हैं। देखो मैं कंपेरिजन और करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे कंपेयर करता है स्ट्रिंग। कुछ करो कि मैंने ऐसा कुछ लिखा कि कंसोल कंसोल ही करा के देखते हैं। मान लो ए लिखा ए, लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर पे हमसे तो या तो डबल इक्वल टू या फिर ट्रिपल इक्वल टू में वर्क करेगा, या फिर ग्रेटर देन या इज ग्रेटर देन, इस तरह की चीजें वर्क करेंगी। और ये हमेशा ही आपको किस तरह से ट्रू या फॉल्स में रिटर्न आएगा, रिजल्ट आएगा, ये चीज ध्यान रखना। आप इसको करके देखना, ये देखो यहाँ पे क्या है, फॉल्स, फॉल्स आया कि इक्वल नहीं है। हम करते हैं ट्रिपल इक्वल टू, क्या करता है वो पूरा मैच करता है। आप देखो ट्रू है, ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर यहाँ पे मैं ग्रेटर देन लगाता, ग्रेटर देन या लेस देन ऐसा कुछ लगाता तो देखो क्या होता, फॉल्स आता। और अगर मैं फॉल्स आता, जाहिर सी बात है ये बड़ा नहीं है, उससे ग्रेटर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि बी लगा दूं, बी, अब क्या होगा, अभी भी देख आएगा फॉल्स। अब सोचो कि अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे सी लगा दूं, समझ रहे हो, अब आप कहोगे सी तो बड़ा है बी से। अगर आप देखो, अब देखो कंडीशन एक तरीके से हो रही है ना कि सी इज ग्रेटर देन बी, तो देखो क्या होता है, ट्रू, ये चीज ट्रू। इट मीन्स कि ये कंपेयर कैसे करता है, ये कंपेयर करता है भाई इस वेरिएबल से ये किस पोजीशन पे आता है। तो आपको पता है कि ये बाद में आता है सी और बी पहले आता है, इस वजह से। अब अगर यहाँ पे आप लेस देन लगा देते ना तो ये चीज आया, इस बार समझ गए ना। तो ये चीज है। अब अगर अगर आप यहाँ पे ए लगा देते तो ये चीज सही हो जाती इसके लिए, क्योंकि ए छोटा है सी से। तो दिस इज द थिंग। अब अगर यहाँ पे आपने मान लो लिख दिया ए डबल पी, एप्पल लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बनाना, वो क्या बड़ा है। अगर आप कैरेक्टर्स में गिनोगे तो कितना, 5 इसमें है और इसमें कितने हैं, 6, बनाना में 6 है। तो देखो अगर आप कैरेक्टर गिनोगे तो क्या होना चाहिए, लेकिन होगा क्या, ये देखो ट्रू है, ट्रू है। ये कह रहा है कि ए इज लेस देन, ये ट्रू है, बिल्कुल बात सही है भाई, ट्रू भी है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देते
तो ये क्या था, ट्रू आया। समझ गया ना क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि भाई कितने कैरेक्टर हैं, यहाँ पे मतलब इससे है कि यहाँ पे पहला कैरेक्टर क्या है और यहाँ पे पहला कैरेक्टर क्या है। पीछे क्या है कोई मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ग्रेटर या फिर स्मॉलर किससे मैच करता है, सिर्फ और सिर्फ पहले कैरेक्टर से। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एप्पल इज लेस देन बैग, तो बिल्कुल ट्रू आया। क्यों आया? क्योंकि ए बी से छोटा है एक तरीके से, कि मतलब पहले आता है। सो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। है देखो, मैच ये रिजेक्ट्स लिखा हुआ है, रिजेक्ट्स का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। इट मीन्स कि इसके अंदर इस तरह से हम लिखते हैं, देखो स्लैश, ये यहाँ पे हमने बैक स्लैश लगा रखा है ना, इसके बाद जो हम यहाँ पे लिखेंगे ये यहाँ से मैच करेगा कि इस स्ट्रिंग में इसके बीच में हमने जो लिखा है ये जहां जहां भी मैच करेगा वो चीज हमको ये एरे में रिटर्न करेगा। समझ पा रहे हो? इसको हम एक्सप्रेशन से ना लिख के हम सीधा अगर इतना भी लिखते हैं ना कि AIM, तब भी ये एग्जैक्टली वर्क करेगा। लेकिन अब ये क्या हो गया, अब ये केस इंसेंसिटिव रहेगा, ठीक है? था तो वहां पे भी केस इंसेंसिटिव, केस सेंसिटिव, सॉरी केस सेंसिटिव। केस इंसेंसिटिव के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन में आई पास करते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चलता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो मैच, मैच ऑल, रिप्लेस, इन सारी चीजों के लिए हम रिजेक्ट्स यूज करते हैं। और रिजेक्ट्स कैसे, इस तरह से ही लिखी जाती है। आप यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, और ये अपने आप में एक काफी बड़ी चीज है रिजेक्ट, ठीक है? तो इसको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स तरीके से भी लिखा जा सकता है। रिजेक्ट्स में जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम इसको मतलब मोस्टली यूज कहाँ पे लेते हैं, जैसे कि आप सोचो कि आपको ना इस देखो, ये यहाँ पे देखो दिया भी गया है कि इस तरीके से बैक स्लैश हम डी कब लगाते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि हम कब क्या चीज यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें। जैसे हमने वहाँ पे क्या बैक स्लैश बी डी एस टी, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन इसको मोस्टली रियल केस इसका जब यूज करने का होता है, जैसे कि सोचो आप अगर कोई पैटर्न मैच कर रहे हो, जैसे कि आपने अगर बैकएंड का आप कोड कुछ लिख रहे हो, आप चाहते हो कि ना यूजर जब भी ईमेल फिल करे तो उसके ईमेल में @ भी होना चाहिए, gmail.com या डॉट डॉट भी होना चाहिए कहीं ना कहीं पे, तो एक पैटर्न हम मैच करते हैं जहाँ पे। समझ रहे हो? ऐसे तो मान लो कि आप कभी भी आपने देखा होगा कहीं पे रजिस्ट्रेशन करते हो, तो अगर आप उल्टा सीधा अगर कुछ इनवैलिड ईमेल डालते हो, आपने मान लो .com या .in या जो भी होते हैं ना डोमेन, अगर आपने डोमेन सही नहीं डाला हुआ है तो वो एरर देगा। तो वो एरर कैसे देता है, उसके लिए ऐसा क्या लिखा जाता है? तो उसके लिए ये रिजेक्ट्स ही लिखा जाता है। रिजेक्ट्स में ही लिखा जाता है कि भाई उसमें कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, तो वो हम इसी ऐसा ही कुछ लिखते हैं कि मैच में डाल के, और हम यहाँ पे रिजेक्ट्स लिख देते हैं कि भाई उसमें ईमेल फील्ड में हमारे पास डॉट भी होना चाहिए, @ भी होना चाहिए, या फिर .in मतलब in.com, इस तरह से कुछ होना चाहिए। तो वो हम इसी तरह से यहीं पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये तो बहुत सिंपल रिजेक्ट है। मैंने मैच लिखा और यहाँ पे एन लिख दिया, इट मीन्स कि ये मैच करेगा कि इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं भाई एन तो होना ही चाहिए। समझ रहे हो भैया? तो मैंने यहाँ पे मैच कर दिया। अगर ये मैच ना करता मैं यहाँ पे रिटर्न करा सकता था, कुछ भी रिटर्न करा सकता था कि भाई इनवैलिड ईमेल या जो भी है। समझ गए ना? जी एक्चुअली वो रिप्लेस नहीं कर देगा। ये जी हम किस लिए लिखते हैं एक्चुअली हम आपको यहाँ पे बताते हैं, अगर मिल जाए तो। ये देखो जी, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे द जी आफ्टर द रेगुलर, यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाली चीज, तो जब द जी आफ्टर द रेगुलर एक्सप्रेशन इज एन ऑप्शन और फ्लैग दैट परफॉर्म ए ग्लोबल सर्च। ग्लोबल सर्च मींस जितनी भी आपने जो स्ट्रिंग दी हुई है ना,
जो आपने ये इतना बड़ा सा ये स्ट्रिंग दिया हुआ है ना, ये इसमें ग्लोबली सर्च करेगा कहीं पे भी। समझ रहे हो आप बात को? तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन से या जिससे भी कोई डाउट हो, आप इन डेप्थ में जाके यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हमने ये स्लैश जी यूज किया ना, यहाँ पे कभी स्लैश बी यूज होगा, कभी स्लैश डी यूज होगा। उसका क्या मतलब है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और एक एक चीज बता पाना फिर वो मतलब बहुत लंबा हो जाता है ना लेक्चर, तो वो सारी चीजें फिर हम एक चीज में ही फंसे रहेंगे। तो इस वजह से एक आइडिया में, इस वजह से मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन भी प्रेफर करता हूँ, जिससे कि आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना खुद से भी सीखें। क्योंकि समझ रहे हो, सारी चीजें बताना तो पॉसिबल नहीं होता है ना। आए दिन कोई नई चीज ऐड हो रही है, कोई कुछ हो रही है, तो वो आपको इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे ही मिलेगी। तो इस वजह से ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप यहाँ पे गो थ्रू करते रहो बीच बीच में। जैसे ये है, तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको मिल जाएगी। हम कितनी चीजें यूज करते हैं, बहुत सारी तमाम चीजें, ये इतनी सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हो। ये कैरेक्टर क्लासेस आई थिंक यहाँ पे शायद ये मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। उसके बाद में इसमें शायद कुछ बताया भी गया होगा कि हम कब क्या क्या यूज करते हैं चीजें। ये देखो, स्लैश डी क्यों यूज करते हैं, स्लैश कैपिटल डी क्यों, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू क्यों, यस ई, और ये बहुत सारी चीजें हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए इतना ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नंबर, नंबर में बहुत ज्यादा नहीं है। देखो, मैं मोस्टली, पता है, आप चाहे फ्रंट एंड में काम करो चाहे बैक एंड में, मोस्टली ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इन पे काम होता है। क्या क्या? एक तो हो गया स्ट्रिंग हो गया, दूसरा एरे हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इनमें आपको बहुत ज्यादा काम मिलता है, एरे, ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा फंक्शंस तो होते ही होते हैं। तो स्ट्रिंग, एरे और ऑब्जेक्ट, इन पे तो भाई अच्छा खासा टाइम देना बनता है। इस वजह से मैंने ये चीजें बहुत आपको इन डेप्थ और डिटेल में चीजें बताने का ट्राई किया। ठीक है, हम अपना टाइम देंगे। और भी स्ट्रिंग तो मैंने मतलब इतना तक तो अपन ने पढ़ लिया है। अब क्या, अभी हम जब फ्लो, कंट्रोल फ्लो वगैरह चीजें पढ़ेंगे, लूप्स वगैरह पढ़ेंगे, फॉर है, इफ एल्स है, स्विच केस है, वहां पे जब चीजें पढ़ेंगे ना, तब ये सारी चीजें और भी क्लियर होगी कि इनमें स्कोप कैसे क्या होता है, इसमें हम कैसे लूप लगाते हैं कोई भी स्ट्रिंग में। अब ये स्ट्रिंग है, इसको हम अगर किसी लूप के थ्रू अगर रिवर्स करना चाहें तो कैसे करेंगे, या जो भी है इसमें कुछ भी मॉडिफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, जब हम फ्लो कंट्रोल वगैरह इसमें पढ़ेंगे वो चीज़ें, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जितना जितना बताया जाए उतना करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको बता दूं, अब हम अपना नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर, नंबर पढ़ेंगे। नंबर इतना ज्यादा नहीं है, ये हार्डली एक क्लास ही होगी, इसी एक क्लास में सब कुछ हो जाएगा। अभी के लिए अगर स्ट्रिंग में इसमें से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट हो तो। तो देखो, अब हम नंबर स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर हम अपने पहले की तरह अपने ब्राउजर में जाके देखते हैं चीजें। देखो, नंबर में जैसे मैंने आपको कल बताया था, स्ट्रिंग को इंसर्ट करके न्यू कीवर्ड्स के थ्रू, तो सेम विद नंबर के लिए भी ऐसा होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि भाई कॉन्स्ट और ये स्ट्रिंग करके यहाँ पे दिखाया था, और उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स मिले थे। सेम चीजें यहाँ पे भी होती है नंबर्स के लिए। देखो कितनी सारी चीजें होती है, मैं दिखाता हूँ आपको भी यहाँ पे एक बार ये जाके देखना जरूर है। ठीक है, आपको बहुत आइडिया मिलेगा यहाँ से कि कैसी चीजें होंगी। देखो, मैंने यहाँ पे मान लो एक नंबर डिक्लेयर किया, कॉस्ट, कैपिटल नंबर ही है, यही है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लोग कुछ भी 1 2 3 4 या कुछ भी आप पास कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 पास करते हैं। ठीक है,
इस तरह से मैंने डिफाइन किया, इंटर किया। अब मैं अगर नम को देखता हूँ कि नम क्या है, नम अगर नम को देखता हूँ तो ये देखो क्या आया, एक नंबर आया, ये ऑब्जेक्ट आया नंबर। ये देखो ऑब्जेक्ट ऐसे होता है ना, कन्वर्सेस में क्या था, नंबर के अंदर क्या आया, ये देखो दो चीजें आई, प्रोटोटाइप और ये प्रिमिटिव वैल्यू। 1 2 3 प्रिमिटिव वैल्यू हमने भी बताया था भाई, नंबर प्रिमिटिव टाइप ही है। ये देखो प्रोटोटाइप के अंदर जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये देखो इतनी चीजें आएंगी अभी के लिए यहाँ पे, क्या वैल्यू ऑफ टू स्ट्रिंग। तो ध्यान रखना इसको, ये हमारे पास क्या है, फंक्शंस है ये, है ना, फंक्शंस है। इसके पास देखो टू फिक्स एक फंक्शन होता है, टू फिक्स फंक्शन होता है। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, टू फिक्स फंक्शन क्या करता है, ये जो है हमारे पास जो नंबर होगा ना, उसको अगर वो उसके बाद जो क्या कहते हैं, 10 मतलब जिसको पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में, पॉइंट के बाद अगर फ्लोटिंग नंबर है, ऐसे समझ लो फ्लोटिंग नंबर है, तो उसके बाद वो फिक्स करना करेगा कि भाई आपको कितना प्रिसीजन रखना है। सपोज कि ऐसा कोई नंबर आ गया कि मान लो 3.5369999875 नंबर, आप कितनी डिजिट आप रखना चाहते हो, वो चीज इसके साथ में दे सकते हो। फिक्स का मतलब ये होता है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि यार यहाँ पे तो इतना ही है, ऐसा नहीं है। देखो जब आप इसके अंदर जाओगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसके अंदर आपको मिलेगा बहुत कुछ इसमें देखने को। ये देखो इतनी सारी चीजें नंबर के पास होती हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी है। नंबर कंस्ट्रक्टर जो एक फंक्शन है, इसके पास देखो प्रॉपर्टी कितनी सारी है। एक तो एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन। इसके अलावा ये देखो मैक्स सेफ इंटीजर, इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्स सेफ इंटीजर, ऐसा मतलब रट के नहीं रखना है कि यहाँ इतना होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम अगर पूछता है कि भाई जावास्क्रिप्ट में मैक्सिमम सेफ इंटीजर कितना है, कि मतलब आप मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू मैक्स टू मैक्स कितनी स्टोर करा सकते हो, तो ध्यान रखना आप इतनी करा सकते हो, ये मैक्सिमम सेफ इंटीजर है ये, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हो, ये देखो इतनी रख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू नंबर के अंदर। इसके अंदर हम नंबर पढ़ रहे हैं तो नंबर की बात चल रही है ये सारी। मिनिमम सेफ इंटीजर तो मिनिमम इतना रख सकते हो, ये देखो माइनस करके ये इस तरह से। तो इसको आप देखोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि अच्छा इसके अंदर ये सारी चीजें ऐसे ऐसे हो रही हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिएगा, उसके बाद हम चलते हैं अपने नंबर पे, बाकी चीजें आपको इधर करके बताते हैं अपने टर्मिनल में, अपने एडिटर में देखते हैं। यहाँ पे आप इसमें जाइएगा और देखना जरूर इसको, ठीक है। इसके बाद आप एमडीएन पे भी जा सकते हैं, एमडीएन को पे भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जाओगे, आप सर्च करोगे नंबर, ये देगा, अरे ये इनपुट टाइप आ गया, ये देखो यहाँ पे जाके आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो कितना इन्होंने भी सही से बता रखा है, कितना बहुत अच्छा इसका डॉक्यूमेंटेशन है। ये देखो इन्होंने बता रखा है कि 250, ये बिल्कुल है 255 और 255.0, अगर दोनों को आप अगर कंपेयर करते हो तो ये दोनों ही सेम नंबर है। जैसे यहाँ पे देखो कंपेयर करके भी दिखाया गया, रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू मिलेगा। ऐसे ही सेम 255 को ट्रिपल इक्वल टू करके आप ये देखो हेक्साडेसिमल नोटेशन में इन्होंने देखो कंपेयर करके देखा, फिर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये हेक्साडेसिमल है और 0xFF करके ये 255 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये देखो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 255 का, ये बाइनरी है तो इसको बाइनरी में लिखा तो भी ये देखो ट्रू आया। तो इस तरह से भी हम मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये यहाँ पे देखो कंपैरिजन करके दिखाया गया है वगैरह वगैरह करके, जो भी देखो हम भी आपको दिखाते हैं इधर करके ना, इसमें जाके आप देख लेना कि किस तरह से चीजें वर्क करनी है। बाकी मैंने आपको ये एन ए एन नॉट ए नंबर अनडिफाइंड वगैरह ये चीजें आपको स्टार्टिंग में भी जब मैंने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पढ़ाया था तब भी बताई थी। अब थोड़ा इसको डिटेल से देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक तो नंबर इस तरह से लिखा 1 2 3 5 जो भी लिखा, एक नंबर ये लिखा और इसको मैंने किया कॉन्स्ट, मैंने ना इसको लॉक करा के दिखाता हूँ, आप देखना आपको खुद ही ये अंतर लगेगा, यहाँ पे भी पता चल जाएगा नम। और मैंने क्या किया, यहाँ पे नम को प्रिंट कराया, देखो क्या मिलता है हमको। मैं इस बार देखो हमने ये नई फाइल बनाई है नंबर क्लास डॉट जेएस,
इस क्लास को वो वाली क्लास में समझ लेना, ये हमारी वाली क्लास है, ये तो हम पढ़ा रहे हैं ये वाली क्लास, ये प्रोग्रामिंग वाली क्लास नहीं है, मतलब जो क्लास कंस्ट्रक्टर जो होता है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे नोड रन कराने के लिए नोड, और फाइल का नाम क्या है इस बार, नंबर वाली का है। इसमें किया तो देखो सिंपल क्या आ गया, 2355, ठीक है ना। अब आप सोचो इस तरह से अगर करने पे ये आया। अब एक चीज कमेंट करता हूँ, और मैंने क्या किया, एक हमने यहाँ पे हम टू नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्योंकि सेम नाम को तो कर नहीं सकते इस वजह से, और इसको मैंने इस तरह से किया, न्यू नंबर, अगर मैंने लिख दिया, मान लो कि सेम नंबर 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब देखो, अब मैं अगर इसको रन कराता हूँ तो देखो ध्यान से देखना क्या आता है, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि आपको ये एक्चुअली मैंने कंसोल टूल कुछ कराया ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं आया, वेरिएबल डिफाइन किया लेकिन वो जैसे मैंने इसके लिए किया था। तो देखो अब क्या होता है, ध्यान से देखना, ये देखो इस बार क्या आया, नम, और इस तरीके से, जो कि यहाँ पे नहीं आया था। आपको दोनों एक साथ अगर करके दिखाऊं मैं प्रिंट, तो देखना ये वाला लॉग कैसे प्रिंट हुआ, सीधा 2355, लेकिन ये वाला num 2 कैसे आया, कि इसके लिए स्पेशली यहाँ पे लिख के आया कि नंबर 2345, मीन्स कि ये जो है स्ट्रिक्टली डिफाइन हो जाता है कि भाई ये नंबर ही है, और ये भी है नंबर ही, लेकिन इसके लिए इस तरह से डिफाइन होता है, ये नंबर ही है, समझ रहे हो। इसके अंदर आप पता है, इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी अगर पास करते हो ना, तो भी देखो क्या आता है, अगर आपने इस तरह से स्ट्रिंग पास कर दी तो क्या आता है, तो भी ये देखो नंबर ही आएगा, समझ रहे हो। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी होती तो ये स्ट्रिंग आता, ये देखो स्ट्रिंग में आएगा। आप चाहो तो टाइप भी चेक कर सकते हो, टाइप कैसे चेक करोगे, ऐसी बात है, मैंने आपको बताया था एक टाइप ऑफ किसका, इसके अंदर नंबर पास कर दो, जिसका टाइप पास करना है, टाइप जानना है आपको। यहाँ पे मैं देखो num2 का भी टाइप अगर पास कर रहा हूँ, num2 का टाइप पास, मतलब टाइप पास कह रहा हूँ कि टाइप जानना चाहता हूँ। टंग ट्विस्टेड क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो वाली चीजें हो जाती है, टाइप बोलते बोलते। मैंने क्या किया, यहाँ पे भी देखो नम को इस तरह से स्ट्रिंग में डिफाइन किया नंबर को, और यहाँ पे भी देखो स्ट्रिंग में डिफाइन किया। अब मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ क्या आता है, वो चीज देखो इसके लिए स्ट्रिंग आया, इसके लिए ऑब्जेक्ट आया। ये ऑब्जेक्ट क्यों आया, ऑब्जेक्ट भाई इसलिए आया क्योंकि नंबर जो है ना, ये कंस्ट्रक्टर, ये नंबर ये ऑब्जेक्ट ही होता है, ये इस तरह से न्यू के थ्रू एक ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन किया जाता है, जहाँ पे न्यू कीवर्ड लग जाता है, इट मींस की वो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसका टाइप क्या है, नंबर, ठीक है, नंबर टाइप का। अगर आप इसमें ये स्ट्रिंग हटा भी देते हो ना, तो भी ये यही आने वाला है, टाइप चेक करोगे, ये टाइप तो यही है, ये देखो ऑब्जेक्ट ही आने वाला है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम अगर करते हैं तो ये चीजें चेंज होती हैं। और सारे मेथड्स करके देखते हैं, इसमें बहुत कुछ नहीं है, ये अभी ही हो जाएगा, मोस्टली आपको ही देखना है, इसमें मैं तो देख चुका हूँ पहले भी, बस मैं कुछ ही चीजें यहाँ पे बताने आया था। कंसोल डॉट लॉग होम करके दिखाते हैं आपको, जो मैंने आपको अभी दिखाया वहीं से दिखाते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, आप मैक्स सेफ इंटीजर भी देख सकते हो कितना है, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैक्स सेफ इंटीजर कैसे लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आप डॉट, देखो ये देखो अपने आप मेथड आने लगे सारे,
ये जो यहाँ पे आ रहे थे ना, ये देखो सारे आने लगे, ये कहाँ से, नंबर से ही तो आ रहे हैं, नंबर कंस्ट्रक्टर है जो, नंबर कंस्ट्रक्टर में ही ये सारे मेथड्स हैं। तो हमने भाई यहाँ पे किया, हमने देखो ये नंबर डाला, जैसे ही यहाँ पे डॉट लगाएंगे ये देखो सारी चीजें जैसे मैंने मैक्स सेफ इंटीजर लिखा, तो यहाँ पे आप देखोगे अब क्या आता है, मैक्स सेफ इंटीजर ये है, और ये सेम वही वाली वैल्यू जो यहाँ पे हमको देखने को मिली है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो, समझ गए आप। अब आपका काम क्या है, आप लोगों का टास्क ये है, आप इस नंबर के ना ये जितने भी यहाँ पे मेथड्स हैं ये सारे चेक करके देखोगे आप, ठीक है, सारे नहीं तो मोस्टली आपको ये कहाँ से, मैक्स सेफ इंटीजर, मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, ये सारी चीजें कुछ कुछ करके देख लेना है आपको, बस मिला के मेरा मतलब ये इज इनफिनिट, इज इंटीजर वगैरह ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इज एन ए एन की नॉट ए नंबर है या नहीं, तो वो सारी चीजें, ये चीजें कैसे पता चलेंगी, नॉट ए एन ए एन वगैरह ये आपको पता है, मैंने आपको प्रिंटेड डेटा टाइप जो पढ़ाए थे वो बताया था, तब ये बताए थे मैंने आपको। तो कुल मिला के नंबर से तो मैंने बताया कि आपको बहुत कुछ नहीं है नंबर में, जो भी था मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये तो हम यहीं तक रखेंगे बस। अब जो हम कल जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट, उस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, मैथ के बारे में, मैथ पढ़ेंगे, ध्यान रखना, उसमें हम मैथ बताएंगे आपको, जावास्क्रिप्ट में मैथ में क्या क्या हम कर सकते हैं मैथ के थ्रू, मैथ के पास में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे कल। अभी के लिए ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ नंबर के साथ क्या क्या कहानी है, हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, बताओ।